हाँ जी पुੱਤਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਟਾਈਪ 3 ਦੇ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੇਈ ਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ f ਐਂਡ g fx ਗਿਵਨ ਆ x into x minus 2 ਬੇਟੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਚ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 0 ਐਂਡ 2 ਤੋਂ ਨਾਲ ग्राफ भी बना लिए तो 0 ते अपवर्ड पैराबोला ना कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है ठीक है तो अपवर्ड पैराबोला पासिंग फ्रॉम 0 एंड 2 ठीक है हो गया ये तो आ गया राइट एंड जी एक्स इज एक्स बाय 2 सो वाई इक्वल टू एम एक्स तो हाफ स्लोप दी लाइन है पुत्र तो आ थोड़े को लाइन होगी वाई इक्वल टू एक्स बाय 2 तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द ग्राफ्स तो आई गेस आ वाला एरिया चाहिए ठीक है दैट्स pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना आ थोड़ी अपर इक्वेशन होगी y इक्वल एक्स बाय 2 आ लोअर वाली तो 0 तो लैके ठीक है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर ही आ रहा दूजा आप सॉल्व कर लांगे सो इत्थों तक सो लेट अस सॉल्व देम साइमल्टेनियसली दोनों का y इक्वेट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स बाय 2 ठीक है सो 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू x सो देयरफॉर तुहाडे को आ गया x कॉमन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड 5 बाय 2 तो ਇਹਦਾ मतलब लाइन ते पैराबोला एक ते x 0 ते मिलते हैं एक इत्थे 5 बाय 2 ठीक है तो बस ਹੁਣ ਬਾਉਂਡਡ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਬਾय 2 ਤੱਕ ਆ ਅਪਰ ਕਰਵ ਆ ਲੋਅਰ ਆ ਹਨਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ तो बाउंडेड बिटवीन आ ते सिंपली 0 तो 5 बाय 2 अपर द y विच इज आ वाली है ना h इज x बाय 2 माइनस लोअर द y विच इज दिस x स्क्वायर माइनस 2x dx थोड़ा आंसर आ जाओ इंटीग्रेट कर ठीक है तो ये यही सीगा कि अगेन एक्स एक्सिस इतने जाती तो कोई बॉदर करने की लोड़ नहीं तो मैं बार बार कह रहा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन द क्वेश्चन है तो एक्स एक्सिस का रोल नहीं एक्स एक्सिस भावें इतों जाती तो भी आही इंटीग्रेशन ने आंसर देना सी राइट ये दूजा सिर्फ देखना होंगे कि पूरे इंटरवल्स 0 टू 5 बाय 2 तक उपर वाला ग्राफ हमेशा ये उपर हो नीचे रहे राइट पूरा इंटरवल कवर होना चाहिए ओके कहता जी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री ठीक है लिखा नहीं बट यू कैन कंप्लीट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री तो पहला तो जिवें लिखा ना एरिया बाउंडेड दिस एंड वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस देख के नहीं सोचना कि यार आप एरिया हले एक्स ना पढ़े पहले आप डायग्राम देखते की कहता ठीक है आ है वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स ठीक है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ ग्राफ आ गया था ठीक है एंड y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ना तुम देख सकते हो कि अंडर रूट एक्स आ ठीक है तो यू कैन सी के एक्स की जगह अगर पहला एक्स प्लस 1 पुट कर दो राइट तो थोड़े को ग्राफ ਇਹਦਾ एक यूनिट की आ जाएगा लेफ्ट में चला जाएगा फिर एक्स की जगह यू गाइस कैन पुट माइनस एक्स ठीक है तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा तो बेसिकली क्या होया पहला आ सीगा रूट एक्स एक यूनिट लैफ्ट में आ गया आ वाला आ गया है ना फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने के ग्राफ वाई रिफ्लैक्ट कर देना तो आ वाला आ जाएगा तो आ सी -1 आ है 1 ਇਹੋ जी नेचर बन जाए कुछ आ ग्राफ बन जाए ठीक है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इतों शुरू होएगा 1 तो ठीक है तो इफ वी प्लॉट इट आ बन गया राइट तो आ गया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स हुण की कहता है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड y एक्सिस तो y दे नाल मतलब बाउंड्री ते y एक्सिस होना चाहिए आ दोनों तो अगर तुसी देखो तो थोड़ा रीजन आ गया ठीक है तो बेसिकली 0 तो लैके आज जिहड़ा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ठीक है इत्थे तक कैन वी सी दिस इज द अपर ग्राफ है ना देखो 0 तो लैके इत्थे तक लेट्स कॉल इट ए आ हमेशा ऊपर है तो आ हमेशा नीचे है ठीक है सो बेसिकली 0 टू ए दिस इज अपर माइनस लोअर
ठीक है। तो सिर्फ रह की गया हुण इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना। तो कई बार इदा क्वेश्चन आउंदा एरिया बॉन्डेड विद वाई एक्सिस, तो ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਆ ਅਪਰ ਕਰਵ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਰਵ ਹੈ। तो सॉल्व कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के वाई इक्वेट कर दो, तो रूट एक्स हाफ नज़र आ रहा है ना, स्क्वायरिंग कर दो तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ, तो आ वाला पॉइंट हाफ आ गया। सो देयरफॉर फ्रॉम 0 टू हाफ इत्थों लैके तक दिस इज वाई अपर, बिकॉज पूरे इंटरवल ते आ उपर है त्या नीचे है हर एक जगह। तो अपर है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड माइनस लोअर है रूट एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर लो सिंपल पावर फॉर्मूले का, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन कितनी होएगी, लीनियर है ना बेटे, सो एक्स रेस्ट पर एन दा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1, तो यदि इंटीग्रेशन आ जाएगी आवर आते सीधा ही। ठीक है, तो वाई एक्सिस लिखा तो ये नहीं कि वाई ते लेना, मतलब डायग्राम बनाओ, दैट इज नथिंग बट 0 तो ए तक। बाकी जब वाई एक्सिस वाली टाइप करांगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कर सकते, बट आई गेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ जो मैं पॉइंट कन्वे करना चाहना। फिर कहता है a is a positive constant and consider the curves y equal to e raised per x। तो e raised per x is pretty standard graph है ना। दूजी कर्व ਕਿਹੜੀ ਹੈ, y equal to e raised per a minus x, right। तो इनू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ that is e raised per a into e raised per minus x, एंड e raised per minus x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, तो ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹਦੀ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਰੇਸਟ ਪਰ 0 1 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ e ਰੇਸਟ ਪਰ a, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗਾ, e ਰੇਸਟ ਪਰ a ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ a ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, तो अगर तो समथिंग रेस्ट पर 0 होंदा तो 1 आना सी, तो हुण आह पॉजिटिव है तो आह वाली वैल्यू एक तो वड्डी होएगी, तो इहदा ग्राफ जिहड़ा आ कुछ इहो जिहा होएगा। सो विल बी दिस काइंड ऑफ ग्राफ। ठीक है, दिस इज 1 0,1, दिस इज 0, e दी पावर a, राइट। सो फिर की कहंदा है कर्व लेट s be the area of the part surrounded by c1 c2 and y axis। so just like the प्रॉब्लम वी डिड, वाई एक्सिस होवे आ दोनों कर्व होण ते आ वाला एरिया आपां चाहुंदे। ठीक है, तो अगेन कैन वी सी के जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कढ लीए, सो 0 तो लैके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक दिस इज अपर कर्व माइनस लोअर है ना, बाउंडेड बिटवीन वाला आ गया, सारे इंटरवल ते आ ऊपर या नीचे। तो बस की करिए, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ला लो, लेट्स सॉल्व। तो y इक्वेट कर दो ना दे, सो e रेस्ट पर x इज इक्वल टू e रेस्ट पर a माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज दिस, सो दैट इज e रेस्ट पर 2x इज इक्वल टू e रेस्ट पर a, 2x इक्वल टू a, x इक्वल टू a/2। तो आ वाला पॉइंट आ गया पुत्र a/2। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया नोट कर लो पुत्र, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, 0 तो लैके a/2 तक। हाँ जी, अपर कर्व आ वाला ए से गया वाई अपर, ठीक है, माइनस वाई लोअर, और ए एरिया एस है। तो जब एस आ जाएगा तो एस बाई ए स्क्वायर लिमिट तो एवेलुएट हो ही जाएगी। हाँ, तो बस इंटीग्रेशन कर लो। सो यदि इंटीग्रेशन ने ई रेस्ट पर एक्स दी, ई रेस्ट पर एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1। ठीक है, ई रेस्ट पर एक्स दी ई रेस्ट पर एक्स 0 टू a/2। तो लेट्स प्लग इन। अच्छा, माइनस ਇੱਥੇ भी है तो ਇੱਥੇ भी है, माइनस बाहर कर लो। ठीक है, समझे गल, माइनस ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ तो बाहर कर लिया, तो हुण ਇਹਦੇ ਚ इफेक्टिवली की आएगा, आ भी एवें कर दो। ठीक है, अंडरस्टैंड, अब प्लस है, राइट। तो अपर लिमिट इन, हाँ जी, ई रेस्ट पर a माइनस a/2, ई रेस्ट पर a/2। ठीक है, प्लस ई रेस्ट पर a/2 दैट इज अपर लिमिट, माइनस लोअर, हाँ जी, पूरे च एक्स की वैल्यू 0, ई दी पावर a एंड ते ब्रैकेट है ई दी पावर 0 1 ते -1। आ थोड़े को पुत्र वैल्यू आ गई कि एस दी।
so this is equal to minus 2 times e raised पर a by 2, ठीक है, एंड माइनस भी अंदर ले दिए, सो दिस e raised पर a plus 1 minus 2 times e raised पर a by 2 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ s ਆ ਗਿਆ in terms of a। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ s by a square, ठीक है, सो s by a square लिमिट a approaches 0, ठीक है। सो हाँ जी, हम कि फॉर्म है, फॉर्म चेक करो, a approaches 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1 plus 1 minus 2, सो 0 by 0 फॉर्म है, ठीक है। सो 0 by 0 फॉर्म है तो की करिए, वी कैन अप्लाई एल रूल विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट कर दो, है ना। सो e रेस्ट पर ए दी e रेस्ट पर ए दी 0 minus 2, हाँ जी, ए दी e रेस्ट पर a by 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a by 2 1 by 2, ठीक है, डिवाइड बाई a स्क्वायर दी 2a, लिमिट a अप्रोचेज 0, राइट। हाँ जी, फिर तो a अप्रोचेज 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1, अभी 1 अभी 0, सो अभी हाले भी 0 by 0 फॉर्म है। लेट्स अप्लाई एल वंस अगेन, दैट इज e रेस्ट पर ए दी e रेस्ट पर है, हाँ जी, e रेस्ट पर a by 2 इंटू डिफरेंस इन a by 2 1 by 2, नीचे आ गया 2 2a दी 2, सो नाउ समथिंग रेस्ट पर 0 1 माइनस 1 by 2 by 2 डिटर्मिनेंट आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 by 4, ठीक है, लिमिट आ गई। सो मतलब क्वेश्चन ते एरिया दा सी, बाकी ते लिमिट तुसी वैल्यूएट कर ली, ठीक है, ओके। अगे कहते हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतने बना लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, पहले एक्स स्क्वायर बना लिए, एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट 1 1, इतने कितने पॉइंट होगा टेंजेंट जिथे ड्रॉ करना 1 1, ना पहला टेंजेंट ड्रा कर ली, राइट। तो इतने आप टेंजेंट ड्रा कर लिया, तो टेंजेंट की इक्वेशन कर लो, डिफरेंशिएट करो, y डैश इज 2x एट x इक्वल टू 1, स्लोप कितनी आ गई बेटे 2, है ना, 2 इंटू 1 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई y माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1, सो y इक्वल टू 2x माइनस 1, आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਆਇਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾय x ਸਕੁਆਇਰ टेंजेंट विद y एक्सिस, ठीक है। सो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम y ਦੇ ਨਾਲ, तो ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ y ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਵ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ, ठीक है, राइट, ਇੱਥੋਂ। तो ਹੁਣ अगेन देखो टाइप की है 0 तो लैके 1 तक, आ अपर ग्राफ है, आ लोअर ग्राफ है, ठीक है, और पूरे इंटरवल तक है। ਇਹਦਾ मतलब 0 to 1 दिस इज y अपर माइनस y लोअर, सीधा इंटीग्रेट कर दो, है ना, आंसर आ गया 0 to 1 एंड अपर इज x स्क्वायर माइनस लोअर इज 2x माइनस 1 dx, गल खत्म। आ वाली इंटीग्रेशन आ वाला ਤੁਹਾਨੂੰ एरिया दे देगी y ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है पुत्र। अच्छा, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ कि एरिया बाउंडेड विद x एक्सिस, आ वाली दोनों कर्व्स मतलब टेंजेंट ਤੇ ਆ x ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब बाउंड्री ਤੇ आ पैराबोला होवे, टेंजेंट होवे विद एक्स एक्सिस गया, तो बेसिकली सानू आ वाला एरिया चाहिए, ठीक है, समझ रही गल। हुण या तो इदां करो जी, तुसी वाई वाला कढ़ ही लिया, ठीक है, उहदे चों आ ट्रैंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। आ लाइन कित्थे एक्स नूं मिलदी लभ सकते हैं, पुट वाई 0 आ गया हाफ, ठीक है, इदां ही पुट एक्स 0 आ गया माइनस 1, सो दिस एरिया कैन बी इजली नोन हाफ बेस इनटू हाइट, तो या तो पहले वाले चों ट्रायंगल का माइनस कर दो, अगर आ पुछा ना होंदा डायरैक्टली आ करना होंदा तो फिर हुण तुसीं वेखो, हाँ जी, कैन यू सी किवें करांगे, मान के चलो इत्थे नहीं आ। हुण तुसीं वेखो कि जिद्दां मैं टाइप पढ़ाउण लग्गिया मैं दस्सिया सी भी एकदम हुण फटाफट नहीं कहना कि आ उपर है लोअर है, 0 तो लैके हाफ तक ते आ इहदे नीचे एक्स स्क्वायर दे नीचे तो लाइन है ही नहीं, तो मैं दस्सिया सी तो यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो 0 तो लैके हाफ तक सीधी इंटीग्रेशन पैराबोला दी एक्स दे नाल आ जाएगी,
ਹਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਲੋਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, तो हाफ तो लेके 1 तक अपर माइनस लोअर ला देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर की मैथड बनता है कि 0 तो लेके हाफ तक, 0 तो हाफ तक यदि इंटीग्रेशन विद एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ तो लेके 1 तक आ अपर है माइनस आ लोअर है। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਰਾਉਂਗਾ y ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ देयर, सो दैट कैन आल्सो बी डन अदर मैथड। ठीक है, आ गल समझ आ गई। अच्छा क्वेश्चन देखो की कहना पुत्र कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू sin x। sin x का ग्राफ है 0 तो π/2 तक कह रहे हैं, तो आप सिर्फ 0 to π/2 तक फोकस करिए। दिस इज π/2 एंड दिस इज sin x एंड y इक्वल टू cos x। ठीक है, cos x इथों cos 0 1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ π/2 ਤੇ 0 ਐਂਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ π/4। तो कहता है एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू π/2। तो अगर मैं शेड करना चाहाँ तो एरिया किहड़ा बनता पुत्तर आ वाला। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एरिया A1। दोनों च बाउंड हो रहा 0 तो लैके π/2 आ A2। ठीक है, हुण वी कैन सी कि 0 टू π/4 अपर माइनस लोअर है, बट थोड़ा जिहा फर्क ही पै गया पहले सवालों नालों। 0 टू π/4 च अपर कॉस है ना, ਇਹਦੇ ਚ साइन है, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚ साइन हो गया, एक ਚ नीचे कॉस हो गया। तो मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ A1 A2 ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ सॉल्व करना पऊगा है ना, क्योंकि 0 टू π/4 च कॉस ऊपर है तो साइन नीचे है। तो इत्थे की आऊगा 0 टू π/4 अपर विच इज cos x माइनस लोअर विच इज sin x dx। ठीक है, एंड π/4 टू π/2 की है साइन ऊपर हो गया, सो अपर कर्व होगी sin x माइनस लोअर होगी cos x dx। गल खत्म। ठीक है पुत्र, सो दैट्स इट। तो सॉल्व करके इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दो। जो कहते फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। सो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मॉड x का ग्राफ थानू पता है हो जाए x माइनस 1 करना राइट 1 यूनिट आ जाएगा। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ शेप यदि राइट। y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। तो पहला तो हो गया मॉड x ते नीचे ले आवांगे आ हो जाऊगा माइनस मॉड x। ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ऐड कर देंगे तो ये वाला ग्राफ 3 यूनिट ऊपर आ जाएगा ऐदा। ठीक है, और y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x की शक्ल है जी। और कितने एक्स वाई मिलेगा, y ਨੂੰ कितने मिलेगा पुट x 0 विच इज क्लियरली 3, x ਨੂੰ कितने मिलेगा पुट y 0, ਇਹਨੂੰ 0 पुट करो। 3 माइनस मॉड x इज 0, मॉड x इज 3, x 3 ते माइनस 3 ते। ठीक है, मतलब इत्थों जाएगा। तो मतलब की हो गया कि ਇਹਦਾ वर्टेक्स ਇੱਥੇ किते ऊपर, समझा रही गल। सो ਇੱਥੇ मान लिया 0,3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ आ 3 तो जाऊगा एंड तो एरिया हुण किहड़ा कह रहा विच बाउंड हो रहा वाला। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब की होगा कि अगर आ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लभ ली आ वाला तो आ वाला, तो दिस इज द अपर ग्राफ आदि कलैक्टिवली इक्वेशन ग्रीन वाले की है 3 माइनस मॉड एक्स एंड ब्लू वाले की है mod of x minus 1 equal to y। ठीक है बेटे, so that's it। so we can solve for the point of intersection, let us equate their y's। ठीक है, यादा करिए तो होर सौखा तरीका कि आ वाली जी ब्रांच है ये ब्रांच है कि जब x 1 तो वड्डा है तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव तो आ लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ऐदे हुण ऐदे ते आ जाओ, आ वाली ब्रांच x 0 तो वड्डा है, मॉड पॉजिटिव खुलेगा 3 माइनस एक्स तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो हुण इस पॉइंट वास्ते ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करिए।
ठीक है। सो 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2। सो दिस इज x इक्वल टू 2। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ? 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर माइनस 1 समझ आई गल बेटे? मैं रब कर देना, पॉइंट आउट सेक्शन कर ले। सो माइनस 1 तो लैके 1 तक, इथों लैके इत्थे तक 2 तक अपर है ना। कैन वी सी कि इथों लैके तक आ वाली कर्व उपर है तो आ नीचे। सो अपर कितनी है 3 माइनस मॉड एक्स माइनस लोअर कितनी है मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, आ हुण मॉड मूड वाला तुहानूं खुलना आउंदा है ना, उन्होंने तुसीं खोल के सॉल्व कर लियो। ठीक है, तो आ हो गया। और वैसे दूजा भी एक चीज़ होर ऑब्जर्व कर सकते हैं तुसीं, क्योंकि आ जिहड़ियां चारों लाइनां इहदी स्लोप 1 है ना, और इहदी -1 है स्लोप। यू कैन चेक इहदी स्लोप 1 है, इहदी -1, इहदी इहदी भी -1 तो इहदी 1। तो मतलब आ लाइन इहदे पैरल, आ लाइन इहदे पैरल, एंड मोर ओवर दोनों 1 ते -1 वालियां स्लोप्स आपस परपेंडिकुलर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी रेक्टेंगल। तो क्योंकि एरिया चाहिए थी तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर लो है ना। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬ੍ਰੈਥ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਧੀ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੈਚ ਦ ਰੀਜਨ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय ਦਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ? ਅਪਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, y square is equal to 5 minus x square plus y square equal to 5। तो ये अपर सैमी सर्कल है क्योंकि पॉजिटिव अंडर रूट आ, रेडियस अंडर रूट 5 ते सेंटर 0 0। ठीक है, सो देयरफॉर आ गया। ठीक है, अच्छा आ की है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो ये ते मॉड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड ते 1 ते रूट 5 है 1 इत्थे किते होगा है ना। तो यदा मतलब इतों आ भी है 0,√5 तो इतों जाऊगा आ 1 वाला। दिस इज 0,1, दिस इज 1,0 आ मॉड वाला ग्राफ आ गया। तो हुण की कहंदा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। सो इन्हां च विच जिहड़ा बाउंड होया पुत्र किहड़ा वाला है ना। ठीक है, एंड इफ यू थिंकिंग सर आ क्यों नहीं लिया बेटी, हुण इहदे च फिर एक्स एक्सिस भी आ गया ना, उन्हें मैंशन थोड़ी कीता। अगर आ कहते तो आ वाले एरिया कह देना सी उन्हें कि एरिया बाउंडेड बाय दिस द आ वाली कर्व एंड विद द एक्स एक्सिस है ना, विच इज़ लाइक टू द राइट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। इदा वो स्पैसीफाई कर देंगे। ये कह देना सी जी आ वाली कर्व हो गई, मॉड हो गया विद द एक्स एक्सिस टू द लैफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अगर कुछ भी नहीं किया फिर दोनों ले लेंगे आप, बट हुण सिर्फ आ दोनों कर्व्स की गल की तो आ वाला आ गया, राइट। तो हुण इस भी क्लीयरली नज़र आ रहा, अगर आप आ वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ लीए तो इन्हां दोनों इत्थों लैके इत्थों तक अपर कर्व इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस लोअर डी एक्स। सो किदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभांगे, इन्हों इक्वेट कर दो एंड मोर ओवर जे मॉड खोल दो, यदि इक्वेशन की है एक्स एक तो वड्डा है तो मॉड सेम खुल गया। यदि इक्वेशन की है नेगेटिव खुलूगा 1 माइनस एक्स। तो की करो इस पॉइंट वास्ते y की वैल्यू x माइनस 1 तो आ कर्व आ वाली, ठीक है लेट मी जस्ट राइट, इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व कर आ इक्वेट कर दो। तो तुहाडे को ना तो 2x दी वैल्यू आनी है, एक तो आएगी एक तो वड्डी। अच्छा आ यू नो क्योंकि तुम स्क्वायरिंग करोगे तो तुहानूं ये बेसिकली क्वाड्रेटिक आएगी, दूजी 2 रूट आएंगे। दूजा पता किहड़ा होएगा, आ वाला होएगा कि जे लाइन भी एक्सटेंड हो गई है ना और आ सर्कल भी एक्सटेंड होए तो एक नैगेटिव तुहाडे को वैल्यू आएगी, वो तुसीं लैनी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ वो रूट जिहड़ा एक तो वड्डा है आ वाला आ जाएगा। इहदे सिमिलरली ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, आई होप आ गल समझ आ गई। जिदा तुम इन्हू सॉल्व करोगे ना, मान लो एक इतने 2 आ गया, एक -3 आ गया, इनू ये सॉल्व करके तो 2 वाला रख लो,
यदि ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 2.5 ਤੋਂ ਵਿੱਚ -1 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਵਟ ਰੇਸ਼ੋ does the x-axis divide the area of the region bounded by these two parabolas। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4x ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹ ਡਾਊਨवर्ड ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ 0 ਤੇ 4 ਤੋਂ ਡਾਊਨवर्ड ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ x ਨੂੰ 0 ਤੇ 4 'ਚ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ 2 ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੈ ਨਾ। तो ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ एंड वर्टेक्स आ गया मिड पॉइंट और जब x की वैल्यू 2 आ तो दैट इज 8 माइनस 4 y4 आ गया राइट। सो ए दी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो दूजा किहड़ा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपवर्ड पैराबोला एंड इधर रूट्स की है 0 एंड 1 0 एंड 1 अपवर्ड विद द रूट्स 0 एंड 1 तो ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ y ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਸੋ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4x ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਸੋ 2x ਸਕੁਅਰ इज इक्वल टू 5x एक तो x 0 नज़र आ गया ठीक है दूजा कितना आ जाएगा 5/2 दैट इज 2.5 तो 0 ਤੇ 2.5 इधरों जाऊगा सो दिस विल बी लाइक पासिंग फ्रॉम द राइट ऑफ 2 ठीक है। तो हुण की कहंदा है पुत्र एरिया बाउंडेड बिटवीन देम तो अगर पहला एरिया बाउंडेड बिटवीन केड़ा केड़ा एक आ वाला एरिया ठीक है एक आ सो दिस इज लेट्स से A1 दिस इज A2 है ना। तो ये टोटल एरिया तो सीधा टाइप 3 होगी कि अपर माइनस लोअर 0 तो लेके 5/2 तो टोटल एरिया बाउंडेड बिटवीन कितना आ गया 0 to 5/2 दिस अपर कर्व 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व ठीक है ये आ जाऊगा थोड़े को। फिर कहते जी एक्स एक्सिस जी है वो इस इन्होंने दोनों के जोड़ा एरिया बाउंड हो रहा A1 A2 की रेशो चाहता है तो टोटल एरिया असी कढ़ लिया A1 प्लस A2 और A2 कढ़ लो वो रिलेटिवली आसान है आ वाला तो बड़ा आसान है टोटल चो माइनस करके A1 आ जाऊगा तो A1 आ गया A2 आ गया रेशो आ जाएगी आ वाला किमें आएगा ये तो सीधी है ग्रीन वाले पैराबोला की इंटीग्रेशन है एक्स एक्सिस के नाल ठीक है। सो A2 जोड़ा आ दैट इज 0 टू दिस ਇਹਦਾ रूट कितना ਸੀਗਾ 1 सो 0 तो लैके 1 तक क्योंकि x तो नीचे है तो मॉड ला दो s दी x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर माइनस x dx so this integration is going to give you this area dark which is nothing but A2 ठीक है। तो टोटल A पता लग गया है ना आ वाली वैल्यू काट लोगे आ वाली वैल्यू आ गई तो A2 आ गया तो A1 आ गया तो हैंस रेशो आ जाएगी जिहदे एक्स एक्सिस दोनों एरिया को डिवाइड कर दिए ठीक है बेटे। हाँ जी आ प्रॉब्लम देखो पुत्र ये सबजैक्टिव सीगा 2002 का JEE एडवांस का तो कहता जी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो इनू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया ना इनू ईजी एनालाइज करना बिकॉज मॉड ऑफ माइनस ए इज मॉड ए ठीक है माइनस कॉमन कट के मॉड कंज्यूम कराता दोनों कर्व एंड y इक्वल टू 2 ठीक है विच लाइज टू द राइट ऑफ दिस लाइन अगेन इसका मतलब हो गया इन्होंने तिना एरिया ज़्यादा बाउंड होंगे होने फिर उन्हें आइडेंटिफाई कराने लिए देता भी जो एक्स इक्वल टू 1 के सज्जे पासे तो लेट अस ड्रॉ नाउ आ कर्व देखते हैं पहली हो गई पुत्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है पैराबोला फिर हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 द मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होगा कि आही वाला ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा मतलब यहो कुछ हो जाएगा
ठीक है। और फिर जब मॉड लवांगे तो ਜਿਹੜਾ नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा इदा क्लियर। तो ਇਹ ਕਿੱਥੇ x ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 x ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁੱਟ y 0 x square equal to 2 x equal to plus root 2 and minus root 2 ठीक है। और जब मॉड लवांगे नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा इनू हुण मैं बनादा इस तरह वेट दिस इज ठीक है आ हो गया ते आ ते बिल्कुल ये दे पहल आ तुसी अच्छा होर इक्वेशन भी लिख लीए आ वाली ब्रांच है जिथे मैं मार्कर घुमा रहा पूरा यदि इक्वेशन की सी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना आ वाली पूरे दी ते ਜਿਹੜਾ ਆ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ तो अगर ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ fx ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਈਨਸ fx ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ x रूट 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੁੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। तो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਰਫ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ते आ वाला पॉइंट कितना सी बेटे पुट x0 y2 राइट। तो y इक्वल टू 2 लाइन पुत्र केड़ी होगी द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस 2 तो पास कर दी ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी दिस लाइन ओके। हुण वेखदे हां तो y2 है ते आ वाला पॉइंट लभ लो इस लाइन नू y इक्वल टू 2 नू ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 x ਇਜ਼ ਪਲੱਸ रूट 2 ਇੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ रूट 2 ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲੋ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਲੱਭੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 2x square equal to 2 x square is 1 x is plus 1 minus 1 so therefore this is x equal to 1 and this is x equal to minus 1 but ਆਪਾਂ ਤੇ क्वेश्चन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ x equal to 1 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਆ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ y equal to 2 ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ तो ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ जिथे मैं मार्कर घुमा रहा आ वाला रीजन है टोटल बट ठीक है टू द राइट ऑफ x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 आ टू द राइट आ वाला रीजन आ गया ठीक है। आई होप गलत समझ आई क्योंकि अगर सिमिलर कंडीशन तो इधर भी होएगा ना आ लाइन भी होएगी इधर पैराबोला इधर भी होएगा बट उन्हें सिर्फ x इक्वल टू 1 के राइट साइड ते किया x इक्वल टू 1 के राइट साइड ते आ पैराबोला x स्क्वायर वाला मॉड वाला ग्राफ y इक्वल टू 2 ठीक है आ थोड़ा रिक्वायर्ड रीजन आ गया ठीक है ना। इफ यू सी कि एरिया कढ़ना किदा आ जी ग्रीन लाइन है ना बेटे इनू मैं इत्थे बिकॉज आ बिल्कुल नीचे इनू इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो राइट देयर हुण 0 तो लैके √2 तक ठीक है आ वाला जिहड़ा एरिया है इहदे च अपर कर्व आ है ते लोअर कर्व आ है सो 1 तो √2 सॉरी 1 तो लैके √2 तक दिस इज अपर विच इज x स्क्वायर माइनस लोअर हाँ जी आ वाली ब्रांच की इक्वेशन की है 2 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एंड आ वाला आ जाऊगा फिर √2 तो लैके इत्थे तक ये वाला पॉइंट भी लभ लो ये की है y इक्वल टू 2 इनू मिलती है y2 पुट करो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 तो इहदा x कोऑर्डिनेट 2 आ गया तो √2 तो लैके 2 तक इत्थों तक आ अपर है ते आ लोअर है इत्थों लैके तक हरेक पॉइंट दिस इज अपर दिस इज अपर दिस इज लोअर अपर की क्वेश्चन की है 2 माइनस लोअर की है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बस हुण तुसीं इंटीग्रेट कर लो इज दैट क्लियर। तो आई होप गल क्लियर हुई सो इच प्लॉट करना थोड़ा जिहा टीडियस है रिलेटिवली बाकी अच्छा क्वेश्चन बेटे 2005 सबजैक्टिव का है ना 5 मार्क्स का तो वो कहता जी एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना अपवर्ड पैराबोला है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 कॉमन कर लो x माइनस 3/4 चलो आ तो पता ही है पैराबोलाज आ मैं चित्ते करा दा
कि पैराबोला whose vertex is at the point h comma k है ना and x is parallel to x axis ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y minus k square is equal to 4a times x minus h ਜਿਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ h comma k ਤੇ तो अगर अगे इत्थे पॉजिटिव होवे ते राइट हैंडेड हुंदा अगर इत्थे माइनस होवे ते ये इधर लैफ्ट ते बन जांदा तो ਇਹਦਾ कंपेयर करो वर्टेक्स कितना है दिस इज x minus h 3/4 comma 0 and अगे पॉजिटिव है ते राइट हैंड साइड सो 3/4 comma 0 तो राइट हैंडेड पैराबोला राइट 3/4 comma 0 दा वर्टेक्स है तो लेट अस प्लॉट द कर्व्स ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਇਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਆ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 3/4 comma 0 ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ तो ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय these 3 तो ये वैसे कॉमन सेंस दसदी है कि अगर मैं राइट हैंडेड बनाऊंगा जिते मैं नीचों बनादा फिर तो इत्थे जिते मैं मार्कर घुमा रहा फिर तो कट ही नहीं करना है ना फिर तो बाउंड होना ही नहीं एरिया तो खुला जे इत्थों बनादा इदां उपरों कट के तो फिर जिदा फॉर एग्जाम्पल आ बनादा इदां तो सिमेट्रिकली जिवें उपर तो बिल्कुल एवें नीचे होना तो इत्थे भी तीनों पैराबोला बाउंड्री ते आए नहीं बाउंड्री ते तीनों पैराबोला होण है ना तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है ये इत्थों पैराबोला एवें टच करके जाऊगा है ना और ये फिर इस बाउंड्री ते तीनों पैराबोलास ਤੁਹਾਡੇ आ जाएंगे वी कैन प्रूव दैट थिंग एज वेल तो मतलब ਇਹੋ जी कुछ सिचुएशन होगी अगर सिमेट्रिकली ਇੱਥੇ टच किया तो बिल्कुल उदा ही नीचे भी ਇੱਥੇ टच करेगा ठीक है तो ਹੁਣ टू डू दैट उन्हें ना कर्व्स ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ियां ईजी देतियां जिवें देखो तो दैट वी कैन ऑब्जर्व कि आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है 1,1 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ 1 equal to 1 ਇੱਧਰ ਵੀ 1 equal to 1 तो 1,1 ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1,1 ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਹਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਵਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਵਸ ਟੱਚ ਕਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਲੋਪ ਸੇਮ ਹੋਈ ਤਾਂ y ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ 2x दूजी इक्वेशन किहड़ी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3 मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा 2y वाई डैश इक्वल टू 4 वाई डैश इक्वल टू 2/y पॉइंट किहड़ा 1 1 तो इत्थे 1 ते वाई डैश स्लोप आ गई 2 इधर 1 ते भी स्लोप आ गई 2 ਇਹਦਾ मतलब दोनों कर्व ते ਜਿਹੜਾ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उत्थे टेंजेंट ਦੀ स्लोप सेम है therefore the curves will touch each other at that point so therefore ਆਹੀ सिचुएशन बननी है ਹੁਣ area bounded by these 3 तो ਤਿੰਨਾਂ कर्व्स ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿਆ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵੀ तो ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ them ठीक है तो now can I say कि the total area is double the upper one x एक्सिस तो ऊपर वाला काट लो ते नीचे बिल्कुल सिमिलर है ना तो डबल दी रिक्वायर्ड हो जाएगा डबल दी अबाव हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ठीक है तो हुण ये किवें करना है एक मैथड आ हो गया 0 आ हो गया 3/4 सो 0 तो लैके 3/4 यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर वन ऑफ द मैथड्स 0 तो लैके 3/4 ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ x ਦੇ ਨਾਲ ठीक है 0 to 3/4 डायरेक्टली ਇਹਦਾ x square ਦਾ x ਦੇ ਨਾਲ plus 3/4 to this point of intersection which is 1 आ हो गया अपर ते आ हो गया लोअर ठीक है so this to this 3/4 to 1 this is upper this is x square minus लोअर वाले दी इक्वेशन की है y square है ते अंडर रूट ले लो अपर ब्रांच ठीक है दैट इज अंडर रूट ऑफ 4x minus 3/4 आ तुसी इंटीग्रेट कर लो ठीक है एंड सेकंड मेथड की आप y ते लेके भी कर सकते क्लियर है पुत्र तो y ते होर कन्वीनियंट हो जाएगा ओके नेक्स्ट वो कहता जी एरिया बाउंडेड बाय दीज 3 कर्व्स तो y इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर इत्थे है x माइनस 1 करांगे तो ये 1 यूनिट राइट ते आ जाएगा ठीक है
सो दैट विल बी लाइक वर्टेक्स आ जाएगा 1 ਤੇ आ हो जाएगा y ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਪੁੱਤਰ x0 this point is 0 1 and this is y equal to x minus 1 whole square अच्छा x plus 1 whole square ये 1 यूनिट लेफ्ट ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ -1 ਤੇ ठीक है और ये भी पैराबोला y ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ पुट x0 y1 सेम पॉइंट तो जाएगा ठीक है ये भी अगेन सिमेट्रिकल है बिल्कुल जिवें एक दूजे ਦੇ मिरर इमेजेस है तो ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ y equal to x plus 1 whole square right बिल्कुल सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस दोनों पैराबोलास ਹੁਣ y equal to 1/4 1/4 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ and y equal to 1/4 is a line parallel to x axis आ हो गया let me take some different color ठीक है ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੜੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय these 3 ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ तो वो रीजन देखो जिथे तीनों कर्व बाउंड्री ते आनी है आई गैस आ वाला रीजन हो गया टोटल ग्रीन शेड तो इस रीजन ते y इक्वल टू 1/4 लाइन भी आ गई दूजा पैराबोला भी आ गया तो पहला पैराबोला भी आ गया ठीक है दैट इज द रीजन वेयर ऑल द 3 कर्व्स आर ऑन द बाउंड्री एंड क्लियरली एक क्योंकि y दे अबाउट सिमेट्रिकल है तो आ वाला एरिया डार्क ग्रीन कर लीए ठीक है आ वाला ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਓ ਫॉर दैट ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਆ ਹੈ ਅਪਰ ਕਰਵ ਜਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲੋਅਰ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ ਲਾइन y equal to 1/4 from this point to this point तो ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ y equal to 1/4 ਵਾਲੀ ਲਾइन ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ y equal to 1/4 ਰੱਖ ਦਿਓ तो ये 2 पॉइंट दूगा है ना क्योंकि आप पैराबोला लाइन में 2 जगह मिलते कि इत्थे एक इत्थे वो पॉइंट चाहिए जो एक तो पिछे है वो सॉल्व कर लिए x -1 अंडरूट ले लो प्लस माइनस हाफ तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस हाफ तो एक आ गया 3/2 एक आ गया 1/2 1/2 पुत्र आ वाला आएगा 3/2 आ बट वी नीड 1/2 therefore the required area is 2 times 0 to half upper curve minus lower which is y is equal to 1/4 dx गल खत्म ए ना थोड़ा रिक्वायर्ड एरिया आ गया ठीक है बेटे